तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी इंडिया लॉकडाउन को। ये मूवी बेस्ड है 2020 में लगे लॉकडाउन के बारे में। लॉकडाउन के चलते लोगों को क्या क्या परेशानियां आई उस बारे में इस मूवी में बताया गया है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पर अगर आप ऐसा और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि अपनी वर्जिनिटी को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्र हैं। नेक्स्ट हमें दिखाए जाते हैं नागेश्वर राव जो कि इस कोरोना काल में सारे प्रिकॉशन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। और एक हमें परिवार दिखाया जाता है माधव और उसकी पत्नी। माधव एक ठेला लगाता है और उसकी पत्नी नागेश्वर राव के यहाँ मेड का काम करती है। और नेक्स्ट दिखाई जाती है मेहरू निशा जो कि एक प्रेस्टिट्यूट होती है। वो यहाँ पर बनने तो नर्स आई थी लेकिन एक प्रेस्टिट्यूट बन के रह गई। और हम अगली सीन में देखते हैं कि मेहरू बस में होती है, तभी वहाँ पर एक बुढ़ा होता है। वो बुढ़ा मेहरू के बैक में हाथ लगाकर नीचे चला जाता है तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। और वो लोग जैसे ही बस के नीचे आती हैं तो वो बुड्ढा वहां से भाग जाता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नागेश्वर राव अपनी बेटी के बच्चे के लिए कपड़े ले रहे होते हैं क्योंकि उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी। वो कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी से मिलने हैदराबाद जाने वाले थे। तभी नागेश्वर राव वो स्टोर से बाहर आते हैं तो उनको बाहर में उनके ही बिल्डिंग के मिस्टर घोषला मिल जाते हैं। वो कहते हैं ये कोरोना वरोना कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ चाइना की वजह से आया है। बात ये थी कि मिस्टर घोषला कोरोना वरोना को कुछ भी नहीं मानते थे, वो कोई भी प्रिकॉशन को भी फॉलो नहीं करते थे। नेक्स्ट सीन में हमें पलक और देव दिखाए जाते हैं। वो दोनों एक बीच में होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी देव पलक से कहता है कि मेरे चाचा जी एक हफ्ते के लिए बाहर जाने वाले हैं तो हम दोनों उन्हीं के फ्लैट में मिलेंगे। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं माधव और उसकी पत्नी को। वो एक बाजार में होते हैं और वहां से कुछ सामान ले रहे होते हैं। वो सामान जो था वो थी चप्पल। माधव अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि तुम नई ले लो चप्पल, लेकिन वो कहती है कि मैं सिल के काम चला लूंगी। तो माधव के ज्यादा कहने से वो एक नई चप्पल ले लेती है। तो इससे हमें पता चलता है कि माधव की आर्थिक स्थिति कैसी है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मेहरू निशा को। एक बंदा उसके साथ सेक्स कर रहा होता है। वो उस काम के लिए उसको पैसे भी नहीं देता है। वो कहता है वरना मैं तुम्हारे घर पे बता दूंगा, क्योंकि वो बंदा उसी के गांव का होता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फूलमती नागेश्वर राव के यहाँ काम कर रही होती है। तभी नागेश्वर राव उससे कहते हैं कि सोसाइटी में मेड आने से मना कर दिया गया है। तो फूलमती ये सुन के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मेरे घर का खर्चा सारा ही आप लोगों के घर में काम करने से ही चलता है। तो नागेश्वर राव उसकी परेशानी समझते हैं तो वो 2 महीने की एडवांस सैलरी उसको दे देते हैं। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि माधव का ठेला भी कुछ खास नहीं चल रहा था। कोरोना के चलते हुए कोई भी बाहर का खाना कुछ भी खाना नहीं पसंद कर रहा था। और ऊपर से माधव के ऊपर जो कर्जा था वो लोग भी उसे आकर काफी ज्यादा परेशान करते थे। और हम अगले सीन में देखते हैं मून नाम की एक लड़की को। वो एक पायलट होती है। वो अपनी सोसाइटी में आई हुई होती है तो उसकी पार्किंग में किसी और की कार खड़ी होती है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड से कह रही होती है कि ये कार को मेरी पार्किंग से हटवाओ। तभी वहां पर देव आ जाता है क्योंकि वो कार उसके अंकल की ही होती है। तभी देव उस कार को हटवा देता है वहां से और मून और देव के बीच में दोस्ती हो जाती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अचानक से कि इंडिया में 21 दिन का लॉकडाउन लगने वाला होता है। मेहरू का डीलर टीपू उसको आके ये न्यूज देता है तो वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसका जो धंधा था वो बिना छुए नहीं चल सकता था। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पलक देव के फ्लैट में आज जाने के लिए तैयार थी लेकिन वो भी नहीं जा पाती है। इस बात को सुन के पलक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि नागेश्वर राव हैदराबाद जाने वाले थे, इस वजह से उनकी भी फ्लाइट जितनी भी होती हैं वो सारी कैंसिल हो जाती हैं। और वहीं पर नागेश्वर राव अपना सारा राशन चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्होंने अपना सारा राशन हैदराबाद जाने के चक्कर में खत्म कर दिया है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि माधव की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि अब उन दोनों के पास कोई भी काम नहीं बचा था। लेकिन उन लोग को तब भी लग रहा होता है कि मेरे पास अभी थोड़े पैसे हैं और 21 दिन में ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि माधव राशन की दुकान पे जाता है। तभी वहाँ पर उससे कर्जा लेने वाले आ जाते हैं
और उसके जितने भी पैसे होते हैं वो सारे छीन लेते हैं। फिर माधव अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपने घर की टीवी बेच देता है। तभी वहाँ पर माधव को पता चलता है कि उसकी स्लम एरिया से कुछ लोग गांव जा रहे हैं पैदल ही। वो दुकान वाला कहता है कि भूखे मरने से अच्छा है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो माधव भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो माधव और उसकी पत्नी और बच्चे सारे लोग उन लोगों से मिलने जा रहे होते हैं जो पैदल निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि मेहरू सभी लोग नीचे बैठे होते हैं, उन लोगों का कोई भी काम नहीं चल रहा था। तभी वहाँ पर टीपू आता है तो उसको एक सलाह देता है फोन सेक्स के बारे में। मेहरू एक अंकल से बात करती है और उनसे काफ़ी देर बात करती है तो अंकल वहीं पर फ्री हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर नागेश्वर राव घोषला से कह रहे होते हैं कि आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो वो कहते हैं हम अपनी सोसाइटी के अंदर हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं। मिस्टर नागेश्वर राव उसको समझा रहे होते हैं कि कोरोना केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप भी मास्क लगा कर रहा करें। तो घोषला उसकी बात नहीं मानते हैं, वो ऐसे ही अपने घर पर चले जाते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं माधव और उसकी फैमिली उन लोगों के साथ निकल लेती है पैदल ही गांव जाने के लिए। और चारों तरफ पुलिस लगी होती है तो इसीलिए वो लोग छुप छुप के जा रहे होते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अलग अलग तरीके से मेहरू लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही थी। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नागेश्वर राव के यहाँ एक सिक्योरिटी आया हुआ होता है। वो नागेश्वर राव को बताता है कि मिस्टर घोषला को कोरोना हो गया था, इस वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस वजह से थोड़ा नागेश्वर राव परेशान हो जाते हैं और पूरी सोसाइटी का चेकअप भी होने वाला होता है कोरोना का। तो मिस्टर नागेश्वर राव का भी होता है जिसकी रिपोर्ट 2 दिन के बाद आने वाली होती है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि माधव और उसकी फैमिली पैदल ही चल रही थी। तभी वहाँ पर फूलमती के पैरों में चोट लग जाती है। पैदल चलते चलते वो लोग एक जगह रुकते हैं पानी पीने के लिए। तो वहाँ पर फूलमती को कुछ लोग गंदी नजरों से देख रहे होते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मेहरू लोगों को खुश कर रही होती है डांस करके, क्योंकि उसको इस कोरोना में कुछ ना कुछ पैसे कोई ना कोई जुगाड़ से कमाने थे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पलक देव से मिलने के लिए काफी बहाने बना रही थी। वो बाहर जाने के लिए तैयार होती है, तभी उसके पिताजी बाहर मिल जाते हैं। वो कहते हैं बाहर मत जाना, क्योंकि वहाँ पर पुलिस लगी है और वो सब लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। तो पलक बाहर नहीं जा पाती है। फिर हम देखते हैं कि माधव को एक ठेला मिल गया होता है। वो अपने बच्चों को बैठाल कर और सामान रख के वो जा रहा होता है। और माधव लोग रात में जाके और जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग थक जाते हैं तो एक ढाबे के नीचे सो जाते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं कि नागेश्वर राव को जो कोरोना टेस्ट कराया था उसकी रिपोर्ट आ गई थी, वो नेगेटिव निकली थी। तो नागेश्वर राव खुशी के मारे अपनी बेटी को ये बता रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि जब कोरोना खत्म होगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा हैदराबाद। और तभी हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज चल रही होती है। वो जो न्यूज आ रही थी वो बता रही थी कि इंडिया में दूसरा लॉकडाउन लगने वाला है। तभी नागेश्वर राव अपने दोस्त से कहते हैं कुछ जुगाड़ करके मुझे हैदराबाद भेजो। तो वो जुगाड़ करके नागेश्वर राव को हैदराबाद जाने के लिए पास दिलवा देता है, जिससे वो अकेले ही हैदराबाद जा सकते थे। और हम अगले सीन में देखते हैं कि टीपू सारी लड़कियों को पार्टी दे रहा होता है, क्योंकि उनके ही ग्रुप में एक जो लड़की होती है छोटी सी, उसका अच्छा खासा दाम मिल रहा होता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि देव पलक से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मून आ जाती है और देव और पलक के बीच में झगड़ा हो जाता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि माधव और फैमिली की उन लोगों से लड़ाई हो गई थी जिन लोगों के साथ वो गांव जा रहे थे। माधव और उसकी फैमिली से एक ठेला जो होता है वो भी छीन लेते हैं। और उसकी फैमिली को भूख लग रही होती है तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। तभी उनको एक ठेली पर कुछ सड़े हुए केले मिलते हैं तो वो लोग मजबूरी में आकर वही खा लेते हैं भूख शांत करने के लिए। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नागेश्वर राव अपना टिफिन लगा रहे होते हैं हैदराबाद निकलने के लिए। नागेश्वर राव निकलने से पहले अपनी बेटी को नहीं बताते हैं कि वो हैदराबाद आ रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ चौल में सारी लड़कियों से चंदा लिया जा रहा था। तभी मेहरू अपनी पर्स चेक करती है तो वो देखती है उसके पर्स में एक भी पैसा नहीं होता है। तो वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और इधर उधर ढूंढने के लिए सबसे कहती है, लेकिन उसके पैसे नहीं मिलते हैं। और वहीं पर रात में तितली अपनी चौल से सामान लेकर भागती हुई होती है। तो वहीं पर मेहरू उसको भागती हुई देख लेती है तो वो उससे कहती है तुम कहाँ पे जा रही हो। तभी तितली कहती है टीपू उसको बेचना चाहता है, लेकिन तितली ये सब करना नहीं चाह रही थी। तो वो उसको अपने गांव भेजने का फैसला करती है। और वहीं पर मेहरू तो वो उसके साथ तितली को मेहरू के गांव में भेज देती है। तभी वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं देव के घर पर मून बैठी होती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर पलक आ जाती है तो मून वहां से छुप के निकल जाती है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि माधव
कुछ खाना लेकर आया हुआ होता है तो उसकी पत्नी पूछ रही होती है ये कहाँ से लाए तो माधव उसको बताता है कि जब मैं खाना ढूंढने गया था तब वहाँ से उसको एक कार जाती हुई दिखी थी, तो उसने उस कार को रोकने की कोशिश करी, वो कार तो नहीं रुकी। तभी उसने एक ईंटा उठा के उसकी कार के शीशे में मार दिया, तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया वहीं पर। तो वो खाना लेके माधव वहां से भाग आया, तो फूलमती वो खाना को नहीं खाती। उस कार में जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो नागेश्वर राव थे, जो कि हैदराबाद अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। तभी वहां पर जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहीं पर और नागेश्वर राव को बचा लिया जाता है। तभी वहीं पर माधव और उसकी फैमिली को एक ट्रक मिल जाता है, तो वो गांव जाने के लिए उसी पर बैठ जाते हैं, और जो उसके पास पैसे होते हैं उसने वो नागेश्वर राव से ही चुराए होते हैं। और इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फ्रेडी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।